स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। देखो मेरे भाई, कभी सोचा है कि AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3 में कौन सा अच्छा एसिड होगा? तो ऑब्वियसली बात है, अच्छा एसिड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज़्यादा हो। फ्लोरीन की हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत हाई होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो ये वजह है सबसे अच्छा जो एसिड होगा वो AlF3 होगा। फिर कह रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ लुईस बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। क्या मतलब हुआ इस बात का? मेरे भाई गौर से देखो, NH3, Ni3, NBr, NCl3, NF3, यहाँ भी NBr3 होगा, काइंडली इसको क्रैक कर लीजिएगा। तो अब बेस में उल्टा होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा तो मेरे भाई बेस क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा तो बेस क्या होगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे कि NH3 सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर NiR3 है, फिर NBr3 है, फिर NCl3 है, फिर NF3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम और ईज और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन प्लस। ये क्या बात हुई? देखो HI, HBr, HCl, HF में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI क्यों होता है? एक तो साइज जो है सेंट्रल एटम आयोडीन का बहुत बड़ा होता है। देखो इससे मिसाल ले लो कि फ्लोरीन तो बहुत ही छोटा होता है, एक टेबल टेनिस की बॉल की तरह, और एक क्रिकेट की बॉल की तरह से समझो Cl हो जाता है, बास्केटबॉल की तरह से Br और फुटबॉल की तरह से आयोडीन। तो बहुत बड़ा होता है आयोडीन का साइज एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर। या ये भी कह लो कि कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? ईज ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सबसे आसान हाइड्रोजन रिमूव करना किससे होता है? आयोडीन से, क्योंकि सेंट्रल एटम से दूर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरह H2O, H2S, H2Ac में सबसे स्ट्रॉन्ग Ac। देखो इसके लिए आपको ग्रुप याद होना चाहिए। पहले हम बात करते हैं ग्रुप 7 में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये ग्रुप 6 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। अच्छा, सेलेनियम से भी अच्छा कौन सा होता है? टेलेरियम, टी, फिर PO, पोलोनियम। मैं पोलोनियम की मिसाल इसलिए नहीं देता कि रेडियो एक्टिव आ जाता है। यहाँ देखें NH3 है और PH3 है, ग्रुप 5 चल रहा है। तो ये काइंडली यहाँ भी करेक्शन करवा दूँ, ये AS आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sp कहलाता है एंटीमनी। तो भाई जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे तो एसिड क्या होता रहेगा? स्ट्रॉन्ग होता रहेगा टॉप टू बॉटम। ओके जी। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ये क्या होगी? देखो हर जगह ऐसा ट्रेंड नहीं होगा, यहाँ क्यों हो रहा है? रीज़न सुन लो कि बात होगी सब्सटेंस की। भाई अब ये देखो ना, बात हो रही है यहाँ पे NH3 सब में जब हाइड्रोजन लगे हुए, PH3, AsH3, SpH3, तो क्या हो रहा है कि भाई हाइड्रोजन रिमूव करना सबसे आसान जिससे है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अच्छा, एसिड हम कहते हैं किसको है? जिससे हाइड्रोजन आसानी से रिमूव हो जाए। फिर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। देखो इसकी इससे भी आसान ट्रिक बता दो कि जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे वो अच्छा एसिड होगा। जैसे कि HClO4, HClO3, HClO2 है ये, ठीक है जी, और आखिर में ये HCl।